हाय, दिस इज अवंतिका। हाउ आर यू ऑल। ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग का अगला पार्ट है। पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था कि हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, मतलब स्टार्टिंग देखा था। अब उसके बाद आता है कि अब देखते हैं हम फॉर्मल चार्ज क्या होता है। हम समझते हैं कि फॉर्मल चार्ज आखिर होता क्या है। तो फॉर्मल चार्ज जो है, जैसे कि कोई भी एक अब हमारा मॉलिक्यूल है, जैसे SO2 है या फिर O3 है, तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में पर्टिकुलर उस एक एटम में क्या के ऊपर क्या चार्ज है, वही होता है उसका फॉर्मल चार्ज। और फॉर्मूला होता है वो, उसको भी हम समझ लेते हैं। ये है हमारा फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम, उस एटम पर्टिकुलर एटम का क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन जो है वो डिवाइड बाय 2 करना है। फिर उसके बाद माइनस करना है लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है वो हमको लिखना है। तो इन सबको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला आप नोट कर दीजिए, फिर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। एग्जाम्पल है O3 का। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, O3 का स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसे हमने सेंट्रल एटम के थ्रू वो सीखा था पिछले वाले लेक्चर में। फिर उसके बाद हम नंबरिंग कर लेंगे कि कौन कौन सा एटम कितने एटम से है, जैसे कि 1 2 3। फिर उसके बाद हमको इस ऑक्सीजन एटम का फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो फिर हम फॉर्मूला यूज़ करें, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड में है इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, माइनस जो है लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के 1 2 3 4 बचेंगे, क्योंकि 6 होता है तो 2 तो ऑलरेडी बॉन्ड बना चुके हैं और 2 लोन पेयर बचे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो वैसे निकाल लेंगे। और दोनों का सेकेंड और थर्ड का भी सिमिलर वे में वैसे ही सिमिलर निकलेगा। तो ये वाला मैंने बता दिया, ये आप बिना देख के वीडियो पॉज करके करिएगा। हमारी बात आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है कि एक बेस होता है प्योर ओवरलैपिंग से, मतलब उसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं होगा, प्योर ओवरलैपिंग होगा। और दूसरी बात आती है हाइब्रिडाइजेशन के बेस में। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही होता है मिक्सिंग, तो इस वाले में सिर्फ मिक्सिंग होगा। अच्छा, अब इसमें जो है हम प्योर मतलब अपना ओवरलैपिंग होता है, कोई मिक्सिंग नहीं होता। तो इसमें हम इसका जो शेप है वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है, दैट इज़ द मिक्सिंग। तो इसमें हम शेप को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे आप CH4 का एग्जांपल ले लो, एक तो आप निकालो बिल्कुल प्योर ओवरलैपिंग से, मतलब बिल्कुल ऑर्बिटल वगैरह पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर के वैसे, और एक हम निकालेंगे CH4 का मिक्सिंग के थ्रू, मतलब मिक्सिंग करवा देंगे। तो उन दोनों में डिफरेंस है इसमें। तो इधर ये वाले 2 पॉइंट आप नोट कर दीजिए, फिर हम देखते हैं अगले में क्या आता है। हम देखते हैं ओवरलैपिंग के बारे में कि ओवरलैपिंग कितने टाइप्स का होता है। ओवरलैपिंग पहली बात तो 2 टाइप्स का होता है, एक तो हो गया हमारा एक्सियल और होता है एक तो कोलेटरल। अब एक्सियल का मतलब क्या है, तो एक्सियल का मतलब होता है किसी भी एक एक्सिस के थ्रू, मतलब एक एक्सिस जो कि फिक्स्ड होता है, उसके बेसिस पर अपन को निकालना है। जैसे हमारा हो गया x y z, मतलब इसमें ये बताना है कि x एक्सिस के अलोंग क्या ओवरलैपिंग है, y एक्सिस के अलोंग क्या ओवरलैपिंग है, और z एक्सिस के अलोंग क्या ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो पहले हम एक्सियल ओवरलैपिंग जो है उसको अच्छी तरीके से समझ देते हैं थ्रू एग्जांपल्स, फिर हम बात करेंगे कोलेटरल की, एक्सियल ओवरलैपिंग की। तो हमने एक एग्जांपल लिया है SS ओवरलैपिंग। SS ओवरलैपिंग आपको पता होना चाहिए कि S शेल का शेप क्या होता है, दैट इज द स्फेरिकल। ठीक है, अब हमारे पास दोनों ही S के हैं, मतलब दोनों ही स्फीयर हैं। अब आप कोई सा भी एक्सिस ले लो, x y z, होता क्या है, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y हो गया और ये हमारा z आ गया। ठीक है, अब आप उसको S ऑर्बिटल को x एक्सिस के थ्रू मिलाओ, ओवरलैपिंग करवाओ, तो उसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये फिक्स है। और y के अलोंग करो तब भी सिग्मा, और z करो तब भी सिग्मा। क्यों? क्योंकि दोनों का शेप जो है वो सेम है। ठीक है, आप किसी भी एक्सिस से करवा दो, हमेशा जो है बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड का ही होगा। तो ये वाला है कि आप नोट करिए। फिर हम देखते हैं S और P का क्या है, या फिर P और P का क्या है।
देख S और TX जो है उसका ओवरलैपिंग, मतलब हमारे पास जो है वो S सब शेल है और हमारा P सब शेल है जिसमें हमने X वाला लिया है। तो इसमें क्या होगा कि X एक्सिस के अलावा अगर हम ओवरलैपिंग करवाएंगे, मतलब इसको और दोनों को, जैसे ये मेरा हाथ जो है वो स्फीयर है और ये जो हमारा वो डंबल शेप का P शेल है, ये दोनों जब टकराएंगे अलोंग X एक्सिस तो X एक्सिस के अलोंग तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा क्योंकि सेम ही एक्सिस है। अब अपन Y और Z ले लो, ये तो हमारा X ही ठहरा। अब ऐसा तो नहीं है कि ये टेढ़ा हो जाएगा Y बन जाएगा या फिर Z के अलोंग, ऐसा नहीं होता, तो वो जीरो ओवरलैपिंग शो होगा। सिमिलरली जो है Y ले लो तो Y सिर्फ Y वाले में सिग्मा मतलब सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बाकी X और Z में जीरो ओवरलैपिंग होगी। वैसे ही Z ले लो, X और Y की जगह Z ले लो, तब भी जो है सिर्फ Z में जो है सिग्मा बॉन्ड बनेगा और बाकी जो X और Y है उसमें जीरो ओवरलैपिंग होगी। तो आप ये वाला जो है नोट कर दीजिए। फिर हम दूसरा देखते हैं कि अगले में क्या है। अब बात आती है d ऑर्बिटल की। तो d ऑर्बिटल में जो होते हैं उसके 5 टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। तो इसमें भी जो है ओवरलैपिंग 2 टाइप्स में डिवाइड हुआ है। एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एक्सिस हो या फिर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करे ऑन द एक्सिस। अगर बिटवीन द एक्सिस है तो उसमें होगा T2G, जो ये इस बारे में हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक में। और अगर ऑन द एक्सिस की बात हो रही है तो हमारा यूज़ होगा EG, है ना। तो जो T2G है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एक्सिस जिन में है वो है DXY, DYZ, DZX। और इसमें जिसमें लाई ऑन द एक्सिस है तो वो है DX2 Y2 DZ2। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बना के देखते हैं कि मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी लाई करती है। जैसे कि ये है अपना X एक्सिस और ये है Y एक्सिस, तो हमारा है DXY, तो हमारा ये ऐसा होगा, बिटवीन द एक्सिस होगा। वेरस इसमें DX2 Y2 वाले में ऐसे लाई करेंगे। ये होता है एक स्ट्रक्चर जनरल वाला, ये आप पूरा नोट कर दीजिए। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद क्या आता है। तो फिर हमारी बात आती है स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग के बारे में। तो जो हमारा स्ट्रेंथ है ओवरलैपिंग का वो डिपेंड करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर, मतलब दोनों मतलब जो बॉन्ड बना है दो एटम्स के बीच में वो कितना स्ट्रॉन्ग है, और बॉन्ड एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस लेक्चर में हमने यहाँ तक देख लिया कि स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग क्या है। फिर अगले लेक्चर में हम देखेंगे और भी क्या क्राइटेरियाज है। तो यहाँ तक का पूरा अच्छे से आप रिवाइज करके रखिएगा। फिर हम अगले लेक्चर में देखते हैं क्या है। तब तक के लिए थैंक यू।